हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, राइबिन्स्की थ्योरम। ठीक है, ये IBO 1 का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बेसिकली जब इसको पढ़ने से पहले ना आपको बताता हूँ कि इसके ब्रीफली इसका क्या क्या कहा गया है इस थ्योरी के अंदर। इस थ्योरी में सिंपल सा ये कहा गया है कि अगर एक कंट्री के अंदर लेबर की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो जो उसका आउटपुट होगा ना, आउटपुट इन द सेंस लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट, जो वो एक्सपोर्ट भी उसका ही ज़्यादा करेगा। मैंने क्या बोला? शूज़ की बात कर रहा हूँ मैं। शूज़ एक लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट है। अगर लेबर की मात्रा एक कंट्री में ज़्यादा हो जाती है तो मैं उस शूज़ को लेकर बात कर रहा हूँ, तो मैं वो कंट्री शूज़ ज़्यादा एक्सपोर्ट करेगी। ये सिंपल सा इसका एक तरीके से ये कहा गया है। अगर कैपिटल की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो वो कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट ज़्यादा एक्सपोर्ट करेगी, जैसे कंप्यूटर्स हो गया। बेसिकली ये कहा गया है इसके अंदर। ठीक है, ये एचओ थ्योरी जो हैस्कर्स ओलिन थ्योरी थी उसके ऊपर अजम्पशंस बेस्ड है इसके। जैसे कि चार एग्जाम्पल्स अजम्पशंस हैं। 2 × 2 × 2 फैक्टर, दो फैक्टर, दो कमोडिटी एंड दो कंट्री। दो फैक्टर लेबर एंड कैपिटल। कमोडिटी, कमोडिटी कोई भी ले लो, शूज़ ले लो, कंप्यूटर्स ले लो, कोई भी, मतलब कि एक लेबर इंटेंसिव ले लो और एक कैपिटल इंटेंसिव ले लो। कंट्री, दो कंट्री। फिक्स प्राइसेस ऑफ द गुड, गुड के प्राइस फिक्स रहेंगे। अगर मैं बात कर रहा हूँ शूज़ की, अगर मेरी कंट्री इंडिया के अंदर शूज़ वही रुपए के हैं, 100 रुपये के हैं, तो USA में भी वो उतने के ही होंगे, बशर्ते वो जो चेंजेस होगा वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में होगा। लेकिन बाकी इसमें जो थ्योरम में माना गया है कि प्राइसेस सेम माने जाएंगे। ठीक है, इनको मतलब नहीं है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है, इनको सिर्फ आपको ये याद रखना है कि प्राइसेस जो हैं वो फिक्स्ड है। स्मॉल कंट्री है और फिक्स प्राइसेस फॉर दी फैक्टर्स। ठीक है, फैक्टर्स के भी प्राइसेस फिक्स्ड है, मतलब लेबर को जितना मिल रहा है उधर उधर भी उतना ही मिलेगा। ठीक, कैपिटल में, कैपिटल को चलाने के लिए जो कैपिटल है, कैपिटल जितने की पड़ रही है इंडिया के अंदर उतनी की ही उधर पड़ेगी। ठीक है, अब इसका एक छोटा सा डायग्राम है ये, अब ध्यान से देखना। वर्टिकल एक्सिस के ऊपर मैंने कंप्यूटर्स लिखा है, वाई एक्सिस दिखा रहा है जो, और नीचे आ रहा है एक्सेस शूज़। इधर आ रहा है L1 और L2। ठीक है, ये लेबर फर्स्ट कैटेगरी थी, लेबर की फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड लाइन है जब लेबर बढ़ जाते हैं कंट्री के अंदर। और नीचे मैंने बनाया C1, ये C1 है, ऊपर की तरफ जो C1 आ रहा है ये C1 है। और ये नीचे जो छोटा सा C है ना, ये C नहीं है एक्चुअली, ये बताने के लिए कि हमारा ये इतना डाउन हुआ है, इतना पोर्शन डाउन हुआ है। ठीक है, मैं भी समझाता हूँ कैसे। मैंने बोला लेबर बढ़ गया हमारे पास, लेबर बढ़ेंगे तो क्या हुआ, ये लाइन आगे बढ़ेगी, आगे बढ़ी तो क्या हुआ, इससे हमारा जो पहले कैपिटल जो पड़ रहा था वो इस एक्सिस पे पड़ रहा था, इधर बीचों बीच। ठीक है, लेकिन अब क्या हो गया, अब हमारा इधर आ गया। अब इससे हुआ क्या, लेबर तो हमारा बढ़ गया। ठीक है, लेबर बढ़ने के कारण क्या हुआ, हमारे जो शूज़ के प्रोडक्ट हैं वो ज़्यादा बने, लेकिन कैपिटल के प्रोडक्ट कम हो गए। ये जो C1 डिनोट कर रहा है वो कैपिटल कंस्ट्रेंट है, और जो L1 कर रहा है और L2 कर रहा है वो लेबर कंस्ट्रेंट है। ठीक है, ये पहले की सिचुएशन है। अगर हम इसमें कैपिटल को भी ले सकते हैं, ये मैंने सिर्फ ऐसा माना है कि एक कंट्री के अंदर पहले लेबर L1 थे, बढ़कर L2 हो गए। ठीक है, L2 हुए तो उससे क्या हुआ, जो हमारा C1 था वो डाउन हो गया, डाउन हुआ, और जो हमारा लेबर था वो इंक्रीज हो गया। ठीक है, शूज़ के प्रोडक्शन। अब इसमें ये कहा गया है कि अगर एक कंट्री के अंदर लेबर ज़्यादा है, मैं ये लेबर को मान के चल रहा हूँ, फिर बता रहा हूँ आपको, कैपिटल नहीं मान रहा है मैंने इसमें, क्योंकि अब देखो दोनों सिचुएशन वही है, एक की उल्टी है बस। अगर मैं लेबर को लेकर चल रहा हूँ सिचुएशन, तो उसका अपोजिट, जस्ट अपोजिट कैपिटल के साथ होगी। मैं लेबर को मान के चल रहा हूँ। अब कोई पेपर के अंदर एक ही बनाकर आनी है, क्योंकि मैक्स टू मैक्स 10 नंबर्स के अंदर आएगा ये, और 10 नंबर के अंदर आप ये नहीं कि अब लेबर भी समझाओ फिर वो भी समझाओ, नहीं, लेबर एक समझा दो, सारा प्रॉपर है। मोर लेबर इन द कंट्री। ठीक है, लेबर इंटेंसिव गुड्स इंक्रीज हो जाएंगे। अब इसने बात करी है कि जब एक कंट्री के अंदर लेबर ज़्यादा आएंगे तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है जो शू की, वो डाउन होगी। क्यों होगी, क्योंकि हमारा जो लेबर और कैपिटल का जो रेशो है ना, जो लेबर और कैपिटल का जो रेशो है वो हाइयर है। मैंने क्या बोला, लेबर और कैपिटल पहले हमारा बराबर था, समझ लो। लेबर ज़्यादा है तो लेबर का जो रेशो है वो ज़्यादा हो जाएगा एज कंपेरिजन टू दी कैपिटल के। तो इससे क्या हुआ, हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है शूज़ की वो डाउन होगी। ठीक है, अगर हमें इसको सही करना है, देखो इसको सही करने का तरीका क्या है, इसको सही करने का तरीका है कि भाई हमने प्राइस के साथ छेड़खानी करता हूँ मैं। प्राइस के साथ जो फैक्टर प्राइस है, जो हमारा फैक्टर प्राइस मीन्स लेबर हो गया और कैपिटल हो गया, उसमें थोड़ी सी छेड़खानी कर देता हूँ। मैं ऐसा करता हूँ कि मेरी कंट्री इंडिया, इंडिया के अंदर मैं फैक्टर जो प्राइसेस है मैं इसको थोड़े से कम कर देता हूँ, और अमेरिका में वो बराबर रहने देता हूँ। नहीं, मैंने अजम्पशन क्या ली थी कि भाई फैक्टर प्राइसेस सेम रहेंगे, फिक्स्ड रहेंगे, तो मैं ये भी नहीं कर सकता, इसके अंदर ये प्रॉब्लम आ गई।
अगर हम जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर को अगर इक्वल रखना चाहते हैं वेजिस के, मतलब कि हमारे वेजिस में कोई चेंज नहीं आए, ठीक है, क्योंकि जो हमने लेबर बढ़ने के कारण जो हमारा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी डाउन हुई, उसके कारण फैक्टर्स और प्राइसेस के अंदर चेंज आना था, लेकिन हमने जो अजम्पशन लिया उसके अकॉर्डिंग वो भी चेंज नहीं आ सकता। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें वी हैव टू रिड्यूस कैपिटल फ्लोज इनटू द शू सेक्टर टू रिस्टोर। देखो, एक चीज़ छोटी सी देखना कि कैपिटल और लेबर को मिलकर एक चीज़ बनेगी। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि कैपिटल कभी कम यूज़ हो रहा है किसी प्रोडक्ट में, लेबर ज़्यादा हो रहा है, किसी में लेबर ज़्यादा हो रहा है, कैपिटल कम हो रहा है, इतना फ़र्क होता है, लेकिन चीज़ें दोनों यूज़ होती हैं। तो अगर हमारे जो थोड़ी सी भी यूज़ हो रहा था कैपिटल शूज़ के अंदर, अगर हम उसको कम करते हैं तो जो हमारी जो सिचुएशन थी वो नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है। आउटपुट इन द कैपिटल इंटेंसिव श्रिंक्स बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ द कैपिटल। जो आउटपुट है वो कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ की वो श्रिंक हो जाएगी, छोटी हो जाएगी बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ द कैपिटल। तो हमें क्या करना है इसमें, इसमें ये सवाल पूछा गया है कि इमिग्रेशन से जो भी हमारी कंट्री में लेबर आए हैं उसके कारण क्या लोगों की सैलरी जो वेजेस उनको दिहाड़ी मिलती थी उस पर कमी आएगी? नहीं, क्योंकि ये सारा का सारा गेम जो है ना, क्योंकि मैंने क्या बोला था, अजम्पशन क्या है, फैक्टर्स और उनकी वेजेस फिक्स्ड रहेगी। हम इसके अंदर चेंज क्या कर सकते हैं, ये सारा का सारा डिपेंडेंट होता है इस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्वांटिटी के ऊपर। हम कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, कितनी कितनी खपत हो रही है हमारी, कितनी हम बाहर भेज रहे हैं, ठीक है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा पूरा पूरा। ठीक है, मैं आपको एक बार छोटा सा ब्रीफ और बता देता हूँ उसके अंदर क्या था लास्ट के अंदर। इसमें ये बोला गया है कि आपकी कंट्री के अंदर लेबर ज़्यादा आती है तो उससे क्या होगा, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी डाउन होगी, क्योंकि आपकी लेबर और कैपिटल की रेशियो बढ़ गई है। अगर हम इसको स्टेबल करने के लिए जो लेबर है उसकी वेजेस को इक्वल करने के लिए दोनों कंट्रीज़ के अंदर हम क्या करेंगे, हम क्या कर सकते हैं, हम उनकी फैक्टर प्राइसेस के अंदर चेंज कर सकते हैं। लेकिन मेरी अजम्पशन है कि फैक्टर प्राइसेस के अंदर चेंज नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, तो इस केस के अंदर हमारा जो कैपिटल यूज़ हो रहा था हम उसको थोड़ा कम कर देंगे। अपने शूज़ के अंदर जो बना रहे थे हम पहले कैपिटल यूज़ कर रहे थे उसको कम कर देंगे, जिससे कि हमारी कैपिटल लेबर वो एक रिस्टोर हो जाएगी, ठीक है। तो यही बताया गया है इसके अंदर। और इसमें फिर लास्ट में पूछा गया एक क्वेश्चन, ये माइग्रेशन से वेजेस कम होगी? नहीं, क्योंकि ये सारा का सारा डिपेंडेंट होता है क्वांटिटी के ऊपर। अगर आपकी क्वांटिटी ज़्यादा है, खपत ज़्यादा है, तो इसका कोई नेग्लिजिबल इफेक्ट होगा, होगी तो ना के बराबर होगी कम। ये थ्योरम कहा गया है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।